वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रियंका एग्जाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे, अच्छे ढंग से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आफ्टर क्लाइमेट, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में खनिज और ऊर्जा संसाधन। तो भारत में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, उनका क्या स्थान है, आज ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है, जिसमें हम लोग जीएस सेक्शन को डिस्कस करते हैं। इसमें मैं आपको ज्योग्राफी अभी पढ़ा रही हूँ, फिर आगे हम लोग अदर सब्जेक्ट भी स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अलावा आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लाइक आप यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम देने वाले, प्री प्लस मेंस की प्रिपरेशन, आरओ री एग्ज़ाम के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है या स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्ज़ाम है, आप इन सभी एग्ज़ाम की बेहतर ढंग से एक ही जगह पर प्रिपरेशन कर सकते हैं और फुल स्टडी मटेरियल के साथ, टेस्ट सीरीज़, पेड क्विज, इन सभी के साथ एक बेहतर ढंग की प्रिपरेशन जो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न पर आधारित होगी। तो आप नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल के थ्रू। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ आप बेहतर ढंग से प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम की। तो ये हो गई आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले कोयला क्षेत्र देखेंगे, उसके बाद पेट्रोलियम, फिर प्राकृतिक गैस का क्षेत्र समझेंगे। इस मैप में आप देखेंगे कोल फील्ड्स, कोल माइंस और उसके साथ साथ ऑयल फील्ड्स भी दिए गए हैं। तो अगर बात करते हैं कोल माइंस की, इसमें आप देखेंगे सिंगरौली वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है, बोकारो है, झरिया, रानीगंज, ये तीनों पास में, तलचर, कोरबा, इनको भी आप अपने मैप में मेंशन कर सकते हैं। ये सिंगरेनी है और ये सिंगरौली था, ठीक है, डिफरेंस याद रखिएगा। नयली वाला क्षेत्र हो जाएगा और कुछ रीजन आपको नॉर्थ ईस्ट में भी मिलेगा, जैसे कि मौकुम हो गया, नज़ीरा हो गया, जांजी हो गया, ये सारे क्षेत्र भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर आप कोल फील्ड्स देखिए तो ये आपको मेंशन किए गए हैं, ये डार्क कलर में, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये मैप अगर ऐसे आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो मैप के ज़रिए से भी लोकेशन ड्रॉ करके आप मैप में फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो देखेंगे कोयले का प्रयोग क्या होता है। तो कोयला एक महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है जिसका मुख्य प्रयोग किया जाता है ताप विद्युत उत्पादन तथा लौह अयस्क के प्रज्वलन के लिए। कोयला मुख्य रूप से 2 भूगर्भिक कालों के शैल क्रमों में पाया जाता है। पहला तो है गोंडवाना और दूसरा है टर्शियरी निक्षेप। गोंडवाना में देखेंगे आप सबसे ज़्यादा कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। तो भारत में कोयला निक्षेपों का लगभग 80% भाग बिटुमिनस टाइप का है तथा गैर कोककारी श्रेणी का है। और जो गोंडवाना कोयले के प्रमुख संसाधन हैं वो कहाँ पर मिलेंगे? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में है। तो भारत में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयले का क्षेत्र है ये दामोदर घाटी क्षेत्र है। ये झारखंड, बंगाल कोयला पट्टी में स्थित है। और इस प्रदेश के महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र कौन कौन से? इसमें रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह तथा करणपुरा है जो कि झारखंड में ही स्थित है। झरिया जो है सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जिसके बाद रानीगंज आता है। और कोयले से संबद्ध अन्य घाटियाँ गोदावरी, महानदी और सोन है। तो देखिए इसमें भी आपको मैच करने के लिए ही आता है ज़्यादातर। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपको क्या करना है, आपके इनके क्षेत्र देखने हैं, जैसे कि झारखंड में कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर इसके निक्षेप पाए जा रहे हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण कोयला खनन है उसका केंद्र मध्य प्रदेश के सिंगरौली में है। ये सिंगरौली जो कोयला क्षेत्र है, कुछ भाग इसका यूपी में भी आ जाता है। छत्तीसगढ़ में कोरबा, उड़ीसा में तलचर और रामपुर आ जाएगा, महाराष्ट्र में चांदा, वर्धा और इसके साथ साथ कामटी तथा बांदेर, तेलंगाना में सिंगरेनी और आंध्र प्रदेश में पांडुर, ये कोयला क्षेत्र हैं। गोंडवाना क्रम के कोयले के बाद अब हम देखेंगे टर्शरी कोयला। ये असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड में पाया जाता है। यह दारानगरी, चेरापूंजी, मेवलांग तथा लैंगनिन जो कि मेघालय में है। असम में माकुम जगह है। नज़ीरा है, नज़ीरा, नामचिक, नामफुक, ये अरुणाचल प्रदेश में है। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में जो कालाकोट जगह है यहाँ से निष्कर्षित किया जाता है। कोयला मुख्यतः हाइड्रोकार्बन से निर्मित होता है। ये एक ठोस संस्तरी शिला होती है। कोयले का प्रयोग मुख्यतः ऊष्मा और प्रकाश की आपूर्ति हेतु ईंधन के रूप में किया जाता है। कोयला वनस्पति और जंतुओं का कार्बनिक अवशेष होता है जो विभिन्न माध्यमों से अवसादी सैलों में एकत्र कर दिया जाता है। अब इसके बारे में देखेंगे कि भारत में जो कोयले का कुल उत्पादन है
उसका 9.3% जो हिस्सा है वो कोकिंग कोयले का होता है। बाकी का जो 90.7 हिस्सा होता है नॉन कोकिंग कोयले का होता है। कोकिंग कोयले का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है इस्पात के उत्पादन में। और भारत में जो कोयले का उत्पादन है उसका सर्वाधिक जो भाग है वो 80% तक लगभग विद्युत क्षेत्र में उपयोग कर लिया जाता है। और भारत में अधिकांश जो कोयला है वो गोंडवाना सेल में पाया जाता है। अप्रॉक्सीमेट 90% तक का जो कोयला क्षेत्र है वो गोंडवाना सेल से ही प्राप्त होता है। ये सुहागपुर वाला जो कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। बोकारो इस्पात संयंत्र भारत के झारखंड राज्य के बोकारो जिले में है और यह संयंत्र दामोदर नदी के तट पर स्थित है और यह झरिया की कोयला खदानों से घिरा हुआ है, जो भारत के सबसे बड़े कोयला क्षेत्रों में से एक है। और ये हम लोगों ने अभी मैप में भी देखे थे ये लोकेशंस। अगर आपने इनको मेंशन नहीं किया अपने मैप में तो आप इन्हें बना सकते हैं, ड्रॉ करके इन्हें मेंशन कर सकते हैं। अब अगला जो हमें पढ़ना है वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है। तो सबसे पहले समझिए पेट्रोलियम के बारे में। तो ये होता क्या है? कच्चा पेट्रोलियम द्रव और गैसीय अवस्था के हाइड्रोकार्बन से युक्त होता है और जिसकी रासायनिक संरचना है, रंग और विशिष्ट घनत्व में विभिन्नता भी पाई जाती है। मोटर वाहन में, रेलवे तथा वायुयान के अंतर्दहन ईंधन के लिए का अनिवार्य ऊर्जा का स्रोत होता है। अब जो इसके सह उत्पादक हैं ये विभिन्न उद्योगों में यूज़ होते हैं, जैसे कि पेट्रो रसायन उद्योग है, उर्वरक है, कृत्रिम रबर है, कृत्रिम रेसे हैं, दवाइयाँ, वैसलीन, स्नेहक, मोम, साबुन और बहुत सारे जो सौंदर्य प्रसाधन हैं उनमें भी ये प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ देखिए अपरिष्कृत जो पेट्रोलियम होता है टर्शरी युग की और सादी सेलों में पाया जाता है। जो व्यवस्थित ढंग से तेल अन्वेषण और उत्पादन होता है, इसकी स्थापना 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना के बाद प्रारंभ हुआ। तब तक असम में डिगबोई एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र था। ये काफ़ी पुराना है, लेकिन 1956 के बाद परिदृश्य बदल गया। हाल ही के वर्षों में देश के दूरतम पश्चिमी एवं पूर्वी तटों पर नए तेल निक्षेप पाए गए हैं। असम में डिगबोई, नाहरकटिया तथा मोरान महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हो गए। गुजरात में आप देख लीजिए कौन कौन से तेल क्षेत्र हैं। अंकलेश्वर, कालोल, मेहसाणा, नवागाम, कोसांबा, लुनेज, ये क्षेत्र आपको गुजरात में याद रखने हैं। फिर इसके बाद मुंबई हाई, जो कि मुंबई नगर से 160 किलोमीटर दूर अपतटीय क्षेत्र में पड़ता है। इसको 1973 में खोजा गया था और वहाँ से 1976 से उत्पादन प्रारंभ हो गया था। तेल और प्राकृतिक गैस को पूर्वी तट पर कृष्णा गोदावरी और कावेरी के बेसिनों में अन्वेषणात्मक कूपों में पाया जाता है। और जो भारत में खनिज तेल के बारे में सर्वप्रथम 1860 में मार्गरीटा के समीप असम रेलवे और ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा पता लगाया गया था। सबसे पहले आप देखिए खनिज तेल का कुआं ऊपरी असम के माकूम क्षेत्र में खोदा गया था 1867 में, जबकि डिगबोई में 1889 में खुदाई की गई थी। और भारत में खनिज तेल का उत्पादन वहीं से फिर स्टार्ट हो जाता है। भारत में जो सबसे पुराना तेल भंडार है डिगबोई असम में है और ये कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है ये। भारत में जो कच्चा खनिज तेल है इसका उत्पादन 4 क्षेत्रों से किया जाता है। पहले तो ब्रह्मपुत्र घाटी है, दूसरा गुजरात का तट है, इसके बाद पश्चिमी घाटी और पूर्वी तट का अपतटीय क्षेत्र। ब्रह्मपुत्र घाटी जो है देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पर जो उत्पादक केंद्र है डिगबोई आ जाएगा। इसमें नाहरकटिया है, हगरीजन मोरान है, रुद्रसागर, लकवा और सुरमा घाटी है। कई बार पूछा गया नून माटी तेल शोधन कारखाना कहाँ पर स्थित है? राज्यों से मैच करने के लिए आ जाते हैं कारखाने। तो ये असम में स्थित है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अधिकार में है। इसकी स्थापना कब की गई? 1962 में और गुवाहाटी में। ठीक है। अब नून माटी तेल शोधन कारखाने के अलावा यहाँ पर डिगबोई और नुमालीगढ़ तेल शोधनशाला है जो कि असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है अंकलेश्वर, गुजरात के भरूच जिले में 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला खनिज तेल भंडार क्षेत्र है। और जो लुनेज तेल उत्पादक क्षेत्र ये भी गुजरात में है। कहाँ पर है गुजरात में? खंबात की खाड़ी के ऊपरी सिरे पर स्थित है। कलोल क्षेत्र अहमदाबाद गुजरात राज्य में स्थित है और इसके उत्पादक केंद्रों में नवग्राम है, धोलका है, सोमासान है और कोसंबा, ये सारे क्षेत्र आते हैं। कोयली तेल शोधनशाला ये भी इंपॉर्टेंट है, मैच करने के लिए आता है, गुजरात राज्य में स्थित है। और गुजरात राज्य के जामनगर जिले में स्थित जामनगर की स्थापना वर्ष कब हुई? 1920 में महाराजा रंजीत सिंह ने की थी। तब इसे नवानगर के नाम से जाना जाता था। अलियाबेट खनिज तेल क्षेत्र पश्चिमी तटीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है और यह तेल क्षेत्र भावनगर से कितना दूर है? 45 किलोमीटर दूर खंबात की खाड़ी में है, अलियाबेट द्वीप के समीप। इसके अलावा कावेरी बेसिन के
नारीमानम और कोइरल कालापल्ली अपतटीय तेल क्षेत्रों से कच्चे तेल का उत्पादन किया जाता है। तेल का भंडार और भी जगह आप देखेंगे, जैसे कि राजस्थान में भी है मरुस्थल इसका, रामपुर जिले के बिलासपुर तहसील जो कि उत्तर प्रदेश में है, और पंजाब के ज्वालामुखी क्षेत्र में भी पाया जाता है। राजस्थान में बाड़मेर के निकट मंगलाभाग्यम, शक्ति और ऐश्वर्या बाड़मेर, सांचौर बेसिन में खोजे गए 22 तेल क्षेत्रों में प्रमुख क्षेत्र हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे भारत के अपतटीय क्षेत्रों के तेल भंडारों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है और यहीं से कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। और सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का जो उत्पादन है वो बॉम्बे हाई में होता है, तटीय क्षेत्रों में आता है। और भारत में सर्वाधिक जो भयानक ऊर्जा संकट है ये कब पैदा हुआ? 1973 में, जब तेल निर्यातक देशों जो कि ओपेक में आते हैं, इन्होंने तेल की कीमतों का अकस्मात 4 गुना से अधिक वृद्धि कर दिया था। हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन के भंडारण से है, अर्थात पेट्रोलियम का जो निष्कर्षण किया जाता है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है, इसको कम किया जाए, इसलिए हाइड्रोजन विजन 2025 स्टार्ट किया गया। अब देखते हैं, देखिए पेट्रोलियम का आपने देख लिया, जो तेल शोधनशालाएँ हैं ये भी एक बार मैप में देख लीजिए। तो इस मैप में आप देखेंगे तेल शोधनशालाएँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में, आपको असम में डिगबोई मिलेगा, नुमालीगढ़ दिख रहा है, गुवाहाटी वाला क्षेत्र, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे बरौनी हो गया, बीना, मथुरा, पानीपत, भटिंडा, इधर जामनगर देखिए, और कोयली वाला क्षेत्र मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इन क्षेत्रों को खासकर आपको याद रखना है, जो इन मैप में दिए गए हैं इन सभी को आप अपने मैप में मेंशन करके लिख सकते हैं। तो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हो आप एरो लगा करके यहीं पर मेंशन कर लीजिए। अगले जो रिजर्व हमें जानने हैं प्राकृतिक गैस के जानने हैं। जब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल की स्थापना हुई थी, इसके अंतर्गत जो 1984 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में प्राकृतिक गैस के परिवहन और विपणन के लिए की गई थी। गैस को सभी तेल क्षेत्रों में तेल के साथ ही प्राप्त किया जाता है, किंतु इसके प्रकृष्ट भंडार अर्थात एक्सक्लूसिव जो इसके रिजर्व हैं, इसके साथ है तमिलनाडु के पूर्वी तट, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के अपतटीय कुओं में पाए जाते हैं। भारत में जो प्राकृतिक गैस इसकी खोज और उत्पादन का कार्य किया ONGC और OIL द्वारा किया गया था। इसके प्रसंस्करण, संप्रेषण और वितरण का कार्य गेल के द्वारा किया जाता है। तो भारत में प्राकृतिक गैस का जो सबसे बड़ा भंडार है वो बम्बई हाई और बसीन क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके अलावा भी कुछ क्षेत्र हैं, जैसे कि असम में है नहर कटिया और मोरान क्षेत्र, गुजरात में जगतिया और गोधा, ठीक, और तमिलनाडु का मंगमडम, अवाड़ी, वेरुंगबकम, और इसके अलावा त्रिपुरा में बरानुरा है, राजस्थान का बाड़मेर और चरसवाला है, अरुणाचल प्रदेश का नामचिक मियाओपुंग है। ये सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर गैस के भंडार अधिकतर पाए जाते हैं। भारत में जो सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस का उत्पादन है वो अभी मैंने बताया बसीन और बॉम्बे हाई वाले अपतटीय क्षेत्रों से होता है। इसके अलावा हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर HBJ के नाम से इसे जानते हैं। ये गैस पाइपलाइन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के द्वारा निर्मित की गई है, और ये जो HBJ पाइपलाइन है इसके द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन दक्षिण बेसिन से किया जाता है, और यह बॉम्बे हाई के अपतटीय क्षेत्र में स्थित है। मौलिक चट्टान बलुआ पत्थर में परिवर्तन से संगमरमर और सैल से परिवर्तन से स्लेट रूपांतरित सैलों का निर्माण होता है। और भारत में निकेल का सर्वाधिक भंडार उड़ीसा में मौजूद है, परंतु इसका जो खनन है वो भारत में नहीं होता है। इसकी संपूर्ण आपूर्ति कहाँ से की जाती है? आयात के द्वारा की जाती है। सीसा मुख्यतः रवेदार सैलों जो कि शिष्ट में चांदी के साथ मिला हुआ पाया जाता है, और यह प्री कैम्ब्रियन और विंध्य चूना पत्थर की सैलों में पाया जाता है। तो सीसा के बारे में और जान लीजिए, वायुमंडलीय संरक्षण और अम्लीय पदार्थों का प्रतिरोधी होता है। और जो भारत में सीसा उत्पादन वाले क्षेत्र हैं उसमें राजस्थान है। राजस्थान का जावर क्षेत्र ये सीसा उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अब देखेंगे दक्षिण अफ्रीका में जो जोहान्सबर्ग है इसके पास में है पोनेंग, जो कि सोने की खान, विश्व की सबसे गहरी खान। अब देखिए एमपी में हीरा उत्खनन भी बहुत अच्छे से किया जाता है। यहाँ पर जो पन्ना और सतना जिले हैं ये हीरे की महत्वपूर्ण खान है, और हीरा युक्त जो किम्बरलाइट है इसके सबसे ज़्यादा भंडारों की खोज हाल ही में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के पयाली खंड और बेहरादीन और बस्तर जिले में जो तोकापाल स्थान है वहाँ पर की गई है। इसके साथ साथ कुछ और खनिजों के बारे में जान लीजिए, जैसे कि जादूगुड़ा झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है और ये यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो जादूगढ़ा यूरेनियम उत्खनन के लिए, लेकिन यहाँ पर उत्खनन स्टार्ट कब हुआ? 1967 में। यहाँ से प्रतिवर्ष लगभग 200 मेगाटन यूरेनियम का उत्पादन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में भी आप देखेंगे यूरेनियम का भंडार पाया जाता है, और केरल के कई भागों में मूल्यवान खनिज पाए जाते हैं, परंतु जो कोल्लम जिले के
समुद्र तटीय बालू में बड़ी मात्रा में मोनोजाइट हो गया, इल्मेनाइट हो गया, रूटाइल, जिरकन, सिल्मेनाइट आदि खनिज पाए जाते हैं। चाइना क्ले और काओलिन भी जो राज्य के कई भागों में पाई जाती है। और मोनोजाइट, थोरियम, यूरेनियम, सीरियम, लैंथेनम, इन सब का जो मिश्रण होता है केरल के तटीय क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में पाया जाता है। और भारत में थोरियम निक्षेप के व्यापक भंडार भी पाए जाते हैं। तो ये कुछ खनिजों के बारे में हम लोगों ने जानकारी देखी। अब कल जो क्लास स्टार्ट होगी उसमें हम लोग थर्मल पावर के बारे में पढ़ेंगे, तापीय ऊर्जा के बारे में समझेंगे। आई होप आपको इस क्लास में समझ में आए होंगे जो भी फैक्ट्स आपको लर्न करने हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस कर देना, आसानी से आपको पता चलता रहेगा कि कब नई क्लास अपलोड हो रही है। तो इन क्लासेस से अपना जो संपूर्ण रिवीजन वाला पार्ट है वो भी करते रहिए, क्योंकि प्लेलिस्ट में मैंने सारी क्लासेस ऐड कर दी हैं। तो प्रॉपर वे में आप अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कीजिए और जो भी पढ़ रहे हैं उसको एक साथ कवर करने की कोशिश कीजिए। तो बहुत ही कम समय मान करके चलिए अपने एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपको लगता है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने हैं, लेकिन जो पीसीएस का एग्ज़ाम है, पीसीएस प्री एग्ज़ाम, वो आपको जुलाई में होना है, पहले ही बताया गया है। आरओ का आप 1 से 2 महीने आगे मान करके चल सकते हैं, लेकिन प्रिपरेशन तो आप उसी वे में करेंगे ना कि आपके पास समय इतना नहीं है, क्योंकि कब एग्ज़ाम डेट आएगी, जब एग्ज़ाम डेट आ नहीं जाती तब तक आप लोग कुछ भी ना सोचिए कि कब है, लेकिन एक आइडिया लेकर के चलिए कि इतने मंथ में आपको अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेनी है। इसके साथ साथ रात को 9 बजे मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ जीएस सेक्शन की, वो भी आप करते रहिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।